हेलो बच्चों, वेलकम टू द बायोटेंट। सो आज हम पढ़ने वाले हैं बची हुई अपनी थियरीज। हमने कौन कौन सी थियरी पढ़ी? फर्स्ट थियरी पढ़ी स्पेशल क्रिएशन, सेकंड थियरी पढ़ी लामार्किज्म एंड थर्ड थियरी पढ़ी इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट डार्विनिज्म। सो सभी थियरी पे वीडियोस हैं, जाके एक बार देख लेना। आज हम पढ़ने वाले हैं दो, अल्फ्रेड वेलेसी ने क्या कहा एंड म्यूटेशन थियरी। ओके, आपके एनसीईआरटी में अल्फ्रेड वेलेसी साइंटिस्ट का नाम आया है। अभी एनसीईआरटी में आया है तो इन्होंने क्या किया देखना पड़ेगा। अल्फ्रेड वेलेसी इंग्लैंड के नेचुरलिस्ट सी वोवेज पर गए थे, डार्विन के जैसे ही, बट इन मलय आर्चिपेलागो। अभी ये क्या है? मलय आर्चिपेलागो ये रीजन है बिटवीन साउथ ऑफ एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, जिसमें आज के मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया ऐसी कंट्रीज आती हैं। इस सी ओवेज के बाद ऑर्गेनिज्म स्टडी करने के बाद इन्होंने भी सेम डार्विन के जैसे ही कंक्लूजन दिया कि ऑर्गेनिज्म सिमिलैरिटी शेयर करते हैं अपने पूर्वजों से, मतलब अपने एंसेस्टर के साथ। वो एंसेस्टर हिस्ट्री में किसी भी पीरियड में रहे होंगे। ये थ्योरी को इन्होंने पब्लिश किया 1858 में। आपके एनसीईआरटी में उनके नीचे कुछ कुछ लाइंस दी है, बट वो वेलेसी के थ्योरी से रिलेटेड नहीं है। ओके, जैसे कि बायोलॉजिकल हिस्ट्री को रिलेटेड विद जियोलॉजिकल हिस्ट्री वगैरह, वो इससे रिलेटेड नहीं है, सिंपल। बट ये लाइन है कि एट अ सेम टाइम सेम कंक्लूजन। ये सेम टाइम क्या है देखते हैं। ओके, डार्विन के ऊपर चलेंगे। डार्विन ने सी वोएज किया था 1831 टू 1836 तक। उसके एक दो साल बाद डार्विन ने ये नेचुरल थ्योरी वाला कंक्लूजन निकाला, बट अपनी थ्योरी पब्लिश नहीं की। ओके, 20 सालों बाद ये वेलेसी ने सबसे पहले सेम थ्योरी पब्लिश की। ओके, 1858 में। तभी डार्विन ने फिर वेलेसी को अप्रोच किया एंड जॉइंट में पब्लिश करते कहा, तो इन्होंने एक साल बाद मतलब 1859 के बाद सेम थ्योरी दोनों ने मिलके प्रपोज की, पब्लिश की। बट हालांकि डार्विन ने सबसे पहले इसको प्रपोज किया था, दैट्स वाई डार्विन का ही नाम आता है नेचुरल सिलेक्शन थियोरी में। डार्विन के थियोरी के लिमिटेशंस है, देखो। अराइवल ऑफ फिटेस्ट हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में। मतलब क्या? डार्विन नहीं बता पाए ऑर्गेनिज्म वेरिएशन कैसे डेवलप करते हैं। डार्विन को वो जीन्स, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, फिनोटाइप का कंसेप्ट पता ही नहीं था। हालांकि मेंडल ने उसी टाइम पे अपना वो फैक्टर्स फिनोटाइप वाला थियरी दिया था, लाइक 1858 टू 1863 में। बट समहाउ डार्विन का और मेंडल का कनेक्शन नहीं हो पाया, ऐसा लगता है। आपके बुक में ये कैसे डिस्क्राइब किया है देखो, एकदम कॉमेडी लाइन में डिस्क्राइब किया है। डार्विन ईदर इग्नोर दिस ऑब्जर्वेशंस और केप्ट साइलेंट। दिस ऑब्जर्वेशन मतलब मेंडल का ऑब्जर्वेशन। 20वीं सेंचुरी में आए ह्यूगो डी व्राइस। उन्होंने कहा ये वेरिएशन इवोल्यूशन नहीं कर रहा, मेरा म्यूटेशन इवोल्यूशन कर रहा है। म्यूटेशन क्या है देखो, म्यूटेशन मीन्स सडन चेंज इन जीन्स। उन्होंने कहा लार्ज डिफरेंसेस पॉपुलेशन में हो रहे हैं एंड वो डिफरेंसेस की वजह से इवोल्यूशन हो रहा है। दैट डिफरेंसेस इज नथिंग बट म्यूटेशन। उन्होंने तो ये भी कहा म्यूटेशन ही स्पेसिएशन मतलब स्पेसीज जनरेशन कर रहा है, उसको बोलते हैं साल्टेशन, मीन्स सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। म्यूटेशन एंड वेरिएशन में डिफरेंस क्या है देखते हैं। म्यूटेशंस रैंडम एंड डायरेक्शन लेस होंगे, वही वेरिएशंस स्मॉल होंगे एंड टूवर्ड्स द डायरेक्शन होंगे। मतलब क्या देखते हैं देखो, लास्ट वीडियो में हमने देखा कोल्ड सीजन हुआ तो आदित्य गोट ने अपनी हेयर ग्रोथ की फॉर अ प्रोटेक्शन। सो दिस इज वेरिएशन जो कि एनवायरमेंटल चेंजेस के डायरेक्शन में हुआ। ओके, एंड लेट्स से आदित्य ने अगर अपनी हाइट बढ़ाई होती तो दैट विल बी म्यूटेशन, जिसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है, जिसका कोई यूज ही नहीं है वो कोल्ड सीजन में। ओके, बट जैसे पॉपुलेशन जेनेटिक्स डेवलप हुआ वैसे ये थियोरी ऑफ म्यूटेशन भी डिस्कार्ड हुई। अभी इस पे शॉर्ट नोट कैसे लिखोगे, फर्स्ट अल्फ्रेड वेलेसी वाला देखते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना आपको। लिखो अल्फ्रेड वेलेसी प्रपोज सिमिलर थियरी लाइक डार्विन इन अ सेम टाइम। वो साल वगैरह सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया वो लिखो। ही स्टेटेड दैट ऑर्गेनिज्म हैव अ सिमिलैरिटीज विद देयर एंसेस्टर हु लिव्ड इन डिफरेंट टाइम पीरियड।
म्यूटेशन कैसे लिखोगे देखना। फर्स्ट ऑब्वियसली किसने प्रपोज किया, प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डी व्राइस। सेकेंड लिखना ही स्टेटेड दैट म्यूटेशन कॉजेज इवोल्यूशन नॉट वेरिएशंस। म्यूटेशन क्या है लिखना, थर्ड में इज अ सडन चेंज इन जीन्स। फोर्थ में सॉल्टेशन सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, लार्ज डिफरेंसेस अराइजिंग सडनली इन अ पॉपुलेशन लीड टू स्पेशिएशन। फिफ्थ में लिखना डिफरेंसेस म्यूटेशन एंड वेरिएशन का। म्यूटेशन रैंडम एंड डायरेक्शनल लेस होते हैं, वैसे ही वेरिएशन स्मॉल एंड डायरेक्शनल होंगे। एंड सिक्स में लिखना कि ये डिसअप्रूव हुई बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स डेवलपमेंट। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद बायोडेट। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। आई नीड योर हेल्प एंड